साक्षी से हमने जब बात की तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें थ्रेट्स आ रहे हैं। ये थ्रेट्स किसकी तरफ से आ रहे हैं ये आपको भी पता है। इवन कि हमें जान से मारने की लोग धमकियां देते हैं। आपके ऊपर जांच बिठवा देंगे, भाई आपको जान से मार देंगे, आपको उठवा लेंगे। तो वो एक लेडी है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं डटी रहूंगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। और आज हम आपसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए सर आप पर भी कोई प्रेशर है? आपसे थोड़ा सा पूछेंगे, फिर क्या आएंगे सीमा दर के केस पे, जो कि इंडिया से कुछ वकील पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। एक लेडी वकील हैं, लॉ की स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक वो बता भी चुकी हैं। तो उनके साथ दो सीनियर कोई वकील हैं, वो बताती हैं। अभी हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, हमने कोशिश तो की लेकिन अभी तक नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। हम कोशिश करेंगे जल्दी थोड़ी सी उनसे भी बात करें जो सीनियर वकील हैं। आप उन पे क्या नजर रखते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या हमें एज ए, मतलब मैं हैदर का फ्रेंड हूँ, आप हैदर के लायर हैं, इंडिया से जो वकील ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये खुश हैं चीज है? देखिए, अब तक इंडिया से गुलाम हैदर के लिए कोई वकील किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है। न मुझसे राब्ता किया है किसी वकील ने, न ही गुलाम हैदर से किसी ने राब्ता किया है। हाँ, साक्षी अच्छी लड़की है, अच्छा काम करती है, वो केस को हल करना चाहती है, वो लॉ की स्टूडेंट है। साक्षी वकील नहीं है अब तक, क्योंकि वकालत के लिए 5 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उसका इंटर्नशिप होता है, उसके बाद फिर उसका बार का कोर्स होता है, फिर जाके प्रैक्टिस होती है। 5 8 साल 10 साल प्रैक्टिस होती है, तो उसके बाद ही जाके फिर एक्सपीरियंस लायर बनता है। साक्षी काम करना चाहती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साक्षी अभी स्टूडेंट है। अब जो दो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ दो सीनियर वकील हैं, वो भी मेरे साथ इसी चीज में शामिल हैं। जी 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 जी, उन दो वकील साहिबान को आगे आना चाहिए। दो वकील साहिबान जो है उनको जरूर आगे आना चाहिए। हमारे भाई है, काला कोट पहनते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मैं साक्षी के साथ हूँ। साक्षी के जो वो दो सीनियर हैं, मैं उनके साथ हूँ। हमारे भाई हैं, साक्षी भी हमारी बहन है, हम सबकी इज्जत करते हैं। हमारा इंटरेस्ट जो कॉमन है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसमें मेरी एक बात मैं जरूर रखूंगा साक्षी के सामने, या उन दो सीनियर वकील साहिबान है उनके सामने। आपने कहा था कि आपने कोई केस दाखिल किया है, वो काइंडली मुझे आप केस की कॉपी जरूर दीजिएगा। मुझे अब तक जो केस दाखिल हुआ उसकी कॉपी मुझे अब तक प्रोवाइड नहीं हुई है। कौन सा केस दाखिल हुआ, कोई रिट फाइल हुई या कौन सा दाखिल हुआ, तो मुझे अब तक उसकी कॉपी की उसकी कोई कॉपी नहीं मिली है केस की या एप्लीकेशन की। वो जरूर मुझे आप प्रोवाइड करें। बाकी ये मैंने इनविटेशन जरूर दी थी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के वकला को, हिंदुस्तान के लॉ स्टूडेंट्स को, कि हमने ये केस दाखिल करने की इजाजत सिर्फ साक्षी को नहीं दी है। हमने हिंदुस्तान के तमाम वकला, तमाम जर्नलिस्ट, तमाम जितने भी शहरी हैं, सिटीजन से उनको दिए। आप अपनी मुद्दत में जो केस है वो आप फाइल कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन के एप्लीकेशन हैं, जो पिटिशन हैं, वो आप फाइल कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को इजाजत है। बाकी साक्षी के साथ हम काम करेंगे, साक्षी के जो सीनियर हैं उनके साथ काम करेंगे। हिंदुस्तान के तमाम वकला जो ये केस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कॉमन है। साक्षी जो है उसने एक अपील किया हमारे इस लाइव में आके प्रोग्राम में कि एक पीआईएल, आप वकील हैं, आपको पता होगा कि पीआईएल को पिटीशन होती है, वो हिंदी में पन्नी उसे क्या बोलते हैं, मैं भी नाम भूल गया, कि लोग जो है वो कर सकते हैं जो कि हिंदुस्तान की शहरी हैं। हाई कोर्ट में वो सिर्फ होती है, बाकी सेशन कोर्ट्स हैं उनमें नहीं। वो इस बच्चों के हवाले से होती है कि बच्चे जो है वो यहाँ पे गैर कानूनी है और इनका जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर, वो खराब हो रहा है, तो इनको पाकिस्तान भेजा जाए। तो ये लोगों को उसने कहा है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप जरूर फाइल कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा व्यू डिफरेंट है इसमें। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ प्रोफेसर, मेरा जो डिफरेंट व्यू है। देखिए, दो तरह के राइट्स होते हैं। एक होता है राइट्स इन रेम, दूसरा होता है राइट्स इन पर्सोनम। अब मैं आपको बताऊं कि राइट्स इन रेम क्या होता है, राइट्स इन पर्सोनम क्या होता है। वो हुकूक जो आपके जाती हैं, आपकी जात के मुतालिक हैं, इसको कहते हैं राइट्स इन पर्सोनम। अब राइट्स इन पर्सोनम के लिए कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं होती है। दूसरा होता है राइट्स इन रेम, वो हुकूक जो सोसाइटी के होते हैं। अब जो सोसाइटी के हुकूक होते हैं, तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जरूर फाइल होती है। अब ये जो केस है गुलाम हैदर साहब का, गुलाम हैदर साहब के बच्चों का, सीमा हैदर का, ये राइट्स इन रेम नहीं है, ये राइट्स इन पर्सोनम है। ये पर्सनल राइट्स है किसके? गुलाम हैदर के। ये पर्सनल राइट्स है गुलाम हैदर के बच्चों के। तो इसके लिए कानूनन अगर देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये राइट्स इन रेम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये केस राइट्स इन रेम का नहीं है। ये केस राइट्स इन पर्सोनम का है, पर्सनल राइट का है। किसके राइट? गुलाम हैदर के राइट, बच्चों के राइट। अब इसमें क्या होना चाहिए हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में ये होगा कि गुलाम हैदर, अगर इन केस गुलाम हैदर का हिंदुस्तान में होना लाजमी होगा, उसके बाद पहले तो वहां पे रिट पिटिशन फाइल होगी, उसके बाद जाके फिर गार्जियन एंड वार्स का जो है सूट फाइल होगा। अगर के रिट पिटिशन में कोई फैसला नहीं होता है तो
बाकी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है वो कोई इसमें फायदेमंद नहीं होती। हाँ, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है तो एक सेंस में फायदा जरूर हो सकता है कि बच्चों की जिंदगी जो है वो वहां पर खतरे में है, बच्चों की तालीम खतरे में है, इनको कस्टडी में दिया जाए, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन की चाइल्ड राइट का, ठीक है, और जी रेक्टिफाइड इंडिया ने किया हुआ है। और दूसरे भी जो इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज हैं हिंदुस्तान की, यूनिसेफ के से या यूएनसीआर से, तो उनके हवाले से वो हो सकता है। इसको फिर जज को हिंदुस्तान की अदालत को फैसला करना है कि वो एंटरटेन करती है या नहीं करती। लेकिन सर, इसकी मैं साक्षी जरूर इनवाइट करूंगा हिंदुस्तानियों को कि आप जरूर फाइल करें। और साक्षी को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि साक्षी आगे आ रही है, साक्षी जो है कोशिश कर रही है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसको कभी भी साक्षी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, डिस्करेज नहीं कर सकते। वो हमारी बच्ची है, लॉ की स्टूडेंट है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स को हम उनको इंकरेज करते हैं, डिस्करेज कभी नहीं करेंगे। साक्षी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल सर, साक्षी से हमने बात की और साक्षी की बात जो हमने इंटरव्यूज किया, बड़ी ब्रेव लेडी और लोगों ने बड़ी उनकी बातों को सराहा है, बड़ी खुल के बात करती है, बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया है उसे कि हम भी अप्रिशिएट करते हैं साक्षी को। हम जितनी भी खातून, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी खातून जो है वकुला हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम इनकरेज करते हैं। अच्छा सर, आप जो है वो इंडियन बाकी जो लॉयर को इनवाइट कर रहे हैं, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछूंगा, थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो हम ज्यादा ले रहे हैं, इसके लिए तो माजरत करता हूँ कि साक्षी से हमने जब बात की तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें थ्रेट्स आ रहे हैं। ये थ्रेट्स किसकी तरफ से आ रहे हैं ये आपको भी पता है। इवन कि हमें जान से मारने की लोग धमकियां देते हैं, आपके ऊपर जांच बिठवा देंगे, भाई आपको जान से मार देंगे, आपको उठवा लेंगे। तो वो एक लेडी है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं डटी रहूंगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। और आज हम आपसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए सर आप पर भी कोई प्रेशर है, क्यों इतना जो है वो लिया जा रहा है इस चीज को लेकर के? अगर वो हेल्प कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए, पाकिस्तान में मुझे कोई प्रेशर नहीं है, नहीं प्रेशर है, नहीं कोई प्रेशर डाल सकता है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और पाकिस्तान मुल्क में हर रहने वाला जो शहरी है वो आजाद है, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं और यानी आज फंडामेंटल तक राइट्स आप यहाँ इस पर केस को इन्वोक हो लेके सकते हैं। लोगों तक बता रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने रोका नहीं कि भाई क्यों लड़ रहे हैं, जी क्यों? जी, मुझे न किसी ने रोका है, नहीं कोई रोक सकता है, न किसी की हिम्मत हो सकती है रोकने की, क्योंकि मैं एक आजाद मुल्क में रहता हूं और आजाद मुल्क में मुझे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुझे मिलते हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ना मुझे किसी ने हरास किया है, नहीं किसी ने प्रेशर डाला है, नहीं प्रेशर डाल सकता है। मैं एक आजाद मुल्क का आजाद बाशिंदा हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का प्रोटेक्ट करता है।